जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप देख रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज। अभी हमारे सामने गौ माता को राष्ट्र माता और हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बहुत बड़ी पद यात्रा निकालने वाले हैं राष्ट्रपति भवन तक। उसी को हम लोग कवरेज करने के लिए आए हुए हैं और मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो उनसे हम आप रूबरू परिचय कराएंगे। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतना बड़ा कीमती समय दिए। तो भैया आप इतनी बड़ी यात्रा करने वाले हैं, उसके बारे में आज मीडिया के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अपना परिचय देते हुए एक शुरुआत करिए भैया। नमस्कार, मैं आकाश मजूमदार, गौ सेवक, दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। जी जी। ये मेरे साथ साथी लेखराम यादव। हमने राष्ट्रपति का पोर्टल के माध्यम से जी जी। राष्ट्रपति महोदय जी से अनुमति मांगा था, जिसे 2 बार रिजेक्ट किया गया पॉलिसी मैटर बोल के। हाँ हाँ। तीसरी बार उसे एक्सेप्ट किया गया, जी। जो कि इस देश में पहली बार हम ये जो पद यात्रा करेंगे, हमने ये परमिशन मांगा था कि गौ माता के संरक्षण हेतु, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने हेतु जितनी सारी परेशानियों का सामना हो रहा है गौ माता के सब्जेक्ट को लेकर, हाँ। और जो निस्वार्थ गौ सेवक गौ चिकित्सा कर रहे हैं उनको जो परेशानियों का सामना हो, लगातार तस्करियां बढ़ते जा रही है, गौ माता की अनजान स्थिति परिस्थिति में मृत्यु होते जा रही है, चाहे सरकार किसी की भी रहे। ये पर्टिकुलर किसी एक सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क या लालछन नहीं है। जी जी। समस्या का हल कैसे होगा, हाँ। इस कार्य में हम विगत 8-10 वर्षों से जुड़े हुए हैं। जी जी। आपको विगत कांग्रेस की सरकार से पहले बीजेपी की जब गवर्नमेंट थी, तो इस देश का बहुत बड़ा गौ हत्याकांड हुआ था। हरीश वर्मा जो कि जामुन का सभापति था, जी जी। सगुन गौशाला, हाँ, जिसमें शमशीर नामक युवक ने उस जो कांड था जिसमें 450-500 गौवंश की हत्या करी जा रही थी, जी जी। व्यापारिक दृष्टिकरण के कारण, हाँ। जिसे शासन द्वारा लाखों करोड़ रुपए अनुदान भी मिल रहा था। जी जी। शमशीर द्वारा उस बात को उठाया गया, धमदक के उस युवक के द्वारा, और मुझे सूचना दिया गया कि उसे छुपा कर रखा जा रहा है, ताकि लोगों का विरोध सामने मत आए। जी जी। क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस समय। हाँ। और एक पुलिस प्रशासन के एक मेरे साथी मित्र थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम नहीं लूंगा जी जी। क्योंकि वो शासन के थे। हाँ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। हाँ। 10 मिनट में हरीश वर्मा को कोर्ट में पेश कर रहे हैं। जी जी। उसे किसी और थाने में रखा गया था। इसका कैसे भी विरोध करो, ये गलत काम किया है। हाँ। तो चूंकि मेरा तबीयत खराब था, मैं डॉक्टर गोवर्धन के पास गया था अपने चेकअप कराने। मुझे ब्लड टेस्ट लिखा गया था, ब्लड टेस्ट करा के अपने गौशाला पहुंचा ही था, और उतने में फ़ोन आया। हाँ। तो 10 मिनट का समय था, जितने साथी दिखे मेरे को सामने, जी जी। 2 4 5, और बाकी यहाँ से कोर्ट जाते तक में, संडे का दिन था, मेरे को अच्छे से याद है। हाँ। कोर्ट जाते तक में एक स्टेशनरी से काली के लिए हम लोग, जी जी। जो सूझबूझ उस समय समझ में, क्योंकि समय था नहीं। हाँ। और जो इतना बड़ा जो गौ हत्या हुआ था, हाँ। मन में आक्रोश बहुत था। जी जी। क्योंकि आप जिस कार्य को रोज करोगे और उस कार्य की कोई अवहेलना करेगा, और ये तो सीधा निर्मम हत्या थी है। जी जी। पूरे देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ABP IB सारे न्यूज़ों में उसको चलाया गया। हाँ। जब हम कोर्ट परिसर में पहुंचे तो आलोक तिवारी जो वरिष्ठ पत्रकार है, वो मेरे को पूछे कि कैसे आकाश, तो हम लोग बोले इसको हम लोग कालिक पोतेंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मत पोतो, ये न्यायालय कोर्ट है, इससे बाहर जब निकलेगा तब जो करना है कर लेना। तो कोर्ट परिसर से बाहर जो साइकिल स्टैंड का जो एरिया था, वहाँ हम लोगों ने कालिक पोता, और तमाम मीडिया ने उसको कवरेज किया ताकि लोगों तक संदेश जाए। और क्योंकि मैं युवा कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष था, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी भी हुई थी शायद। शशि मोहन जी थे यहाँ, जो अभी तत्कालीन SP बने हैं, यहाँ एडिशनल SP थे उस समय में। उस समय गिरफ्तारी भी हुई थी, और ऐसा बर्ताव हुआ था हमारे साथ जैसे कि हम ही ने गौ का हत्या किया है। जी जी जी। हम 13 दिन जेल में रहे। हमको गिरफ्तार करने के लिए 18 पुलिस की गाड़ियां भेजी गई हमारे घर में। आसपास के लोग सोचे कि कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। जी जी। चैनल 18 से मेरे पास फोन आने वाला था। तत्कालीन भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, वो मेरे को फोन करके बोले कि तेरे पास फोन आएगा, और जो स्थिति परिस्थिति उसको बता देना। फोन एक कॉल जो आता है। उस बीच में फिर क्राइम वालों का, पुलिस वाले का फोन आने लग गया। बोले नीचे खड़े हैं। तो मैं बोला ऊपर आ जाइए आप लोग। फिर अपने माँ और नानी को बताया मैं कि ऐसा ऐसा टाइम लगेगा मेरे को, गिरफ्तारी है और एक केस पता नहीं क्या लगाएंगे। शशि मोहन जी के सामने हम लोग को पेश किया गया। तो उनका बर्ताव बहुत सौतेला था, क्योंकि वो BJP माइंडेड अधिकारी है। रमन सिंह जी के बहुत खास रहे हैं।
तो जिस जगह में जाते थे तो रमन सिंह वो स्वयं बन जाते थे। हाँ हाँ ये तो पूरी दुनिया जानती है। जी उसके बाद बहुत सारी बातें इधर उधर, तमाम जितने थाना प्रभारी जितने उच्च अधिकारी को बैठा के उनका जो अंदाज था, फिल्मी अंदाज, हाँ हाँ उनको जो डायलॉगबाजी करना था किए। हाँ हाँ दूसरे दिन फिर बोले जो भी बाहर मिलने आ रहा है बोले हाँ लाठी चार्ज कर दो, ये कर दो, इनका रैली निकाल दो। हाँ 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 तो हम भी कानून को समझते हैं, रैली तो कोई किसी का ऐसी निकाल नहीं देगा। जी जी उसके बाद हमको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में भी ऐसा पेश किया गया कि मतलब शाम अंधेरा होने से पहले, ताकि लोगों से ज़्यादा कनेक्टिविटी मत हो पाए, कोई मीडिया बाइट ना दे पाए। जेल गए हम लोग, 13 दिन रहे जेल में। जी जी मेरे साथियों का 7 दिन में जमानत हो गया, मेरे जमानत में रोक लगाया गया। हाँ हाँ और उसमें पुलिस द्वारा ये अपना वर्दी दिया गया सितारे तोड़ के कि हमारे साथ भी झूमा झटकी हुआ, जबकि पूरी तरह झूठ बात है। क्योंकि वो तो सारे वीडियो में है, आप यूट्यूब में देख सकते हो। एबीपी के, आज तक के सभी के में है, लोकल न्यूज़ भी है। उसके बाद जब छूट के आए हम लोग, जमानत हुआ, तो हम लोगों ने दुर्ग से पहले राज्यपाल से अनुमति लिया जी जी कि ये जो इतना बड़ा जो कांड हुआ है इसका सीबीआई जांच हो। जी जी उस समय पशुपालन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी थे। और ये जब कांड हुआ था वो विदेश दौरे में थे किसी अपने निजी कार्य से। हाँ हाँ तो हमारे 11 सूत्री मांग था ये इसकी जांच भी हो, और ये दिक्कतें हो रही है तो क्यों हो रही है, और एक सुनिश्चित गौशाला को ही इतना अनुदान क्यों दिया जा रहा है, और भी गौशाला मतलब और भी थे, उनको क्यों नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ उसके पश्चात यहाँ से दुर्ग से हम लोग दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से रायपुर पदयात्रा किए। लोग बहुत जुड़े उसमें, स्थानीय विधायक, महापौर, सारे लोग उसमें आए, दुर्ग से लेके पूरे रायपुर तक। हमने ज्ञापन दिया, ज्ञापन का रिप्ले आया, बोले कि कुछ दिन बाद आया रिप्ले राज्यपाल महोदय जी का, कि बोले कि इसमें ये हमारे हाथ का नहीं है, ये संशोधन वाली बात है, ये संसद में ही पारित हो सकता है, क्योंकि संविधान वाली बात है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन था कि आप मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किए हो, उसको देखने के लिए हमको पैसा देना पड़ता है। शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित किए हो, उसे भी देखने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो हमारी शुरू से ये मांग रही है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने में दिक्कत क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है, ये आप जनता को सामने कर दो। जिसका दूध से पूरा देश उसका दूध पी रहा है, उसका गोबर को भी बेच के लोग पैसा खा गए, मरने के पश्चात भी उसके बॉडी के एक एक अंग काम आ रहा है, उसके हड्डी से तुम पेडिग्री बना दे रहे हो, उस चमड़ी को आप खिला के मछलियों को मछली पालन कर ले रहे हो, तो उसे राष्ट्रमाता, जिस दिन वो राष्ट्रमाता घोषित हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ जितने हमारे देश में जितने देवी देवताओं के मंदिर, उससे ज्यादा गौ माता का मंदिर हो जाएगा और एक अधिनियम बन जाएगा। तो वो ना रोड में दिखेगी, क्योंकि है तो वो पूजनीय हमारे सनातन धर्म में, लेकिन उसका तिरस्कार हो रहा है। फिर लगातार हम लगे रहे इस क्षेत्र में, रात रात को एक्सीडेंट होता था, कोई शराब पी के ठोक के निकल जाता था, कई तस्करियां गाड़ियां पकड़े। एक ही गौशाला था, श्री कृष्ण गौशाला, जो रात को बंद रहता था, इसका गेट जेल से भी बड़ा है, कूद के जाना पड़ता था। और पर्टिकुलर एक ही समाज को वहाँ बढ़ावा दिया गया है, शुरू से आप देखते आ रहे होंगे। जबकि इस कार्य को सबसे पहले यदुवंशियों को देना चाहिए। इसमें यदुवंशियों की भी गलती है, वो आगे आ नहीं रहे हैं। गाय जब तक दूध देती है उसके बाद छोड़ देते हैं उसको। ये चलता रहा और पिछले कई सालों से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि कैसे राष्ट्रपति महोदय जी से परमिशन मिले हमको। तो इससे पहले आप जैसे 2 बार मांग किए थे, फिर मांग को कैंसिल किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, अभी जैसे एक्सेप्ट किया, तीसरे बार किया गया। तो इतने प्रोसेस के बाद क्यों किया गया, ऐसे कुछ समझ में आया जैसे? पॉलिसी मैटर। अच्छा, राष्ट्रपति अपने आप में एक न्यायालय होता है। हाँ। तो पहली बार हमने ये लिखा था कि राष्ट्रमाता घोषित करने हेतु पद यात्रा, उसे रिजेक्ट किया गया। दूसरे बार हमने अपना मांग डाल दिया उसमें 11 ठोक, तो उसको भी पॉलिसी मैटर करके डिस्पोज कर दिया गया। फिर तीसरे बार हमने डाला, एक मेरे बड़े भैया है शासकीय अधिकारी, उनका नाम नहीं ले पाऊंगा, उनका ही पूरा सहयोग रहा है। तो वो कहीं से पढ़ वढ़ के और निकाल के बोले कि इसमें अपन डालते हैं गौ माता के संरक्षण हेतु। ज्ञापन जो देना हम तो पहुंच के देंगे ना, लेकिन पहले परमिशन मिल जाए। तो उसमें परमिशन मिल गया हमको। अच्छा। हाँ, ये मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय जी के पास उतना समय नहीं रहता है। इतने सारे स्पीड पोस्ट जाते हैं, इतने सारे ऑनलाइन आवेदन है, और रोज कई सारे निराकरण करना रहता है। उनके एक एक सेकंड कीमती है। वो हमको अगर अनुमति दे दी है महामहिम राष्ट्रपति जी, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये देश के लिए बड़ी बात है। जनता को ये सोचना चाहिए जो गौ माता के प्रति समर्पित है और चाहते हैं कि वो राष्ट्रमाता घोषित हो और उसकी परेशानियां दूर हो।
उनको ये समझना चाहिए कि देश में पहली बार ये होने जा रहा है। जी इसके पहले बहुत सारे संत महात्मा इसके लिए, स्वामी रामभद्राचार्य जी ने भी पद यात्रा किया था और भी संत महात्मा किए, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं था। ये ऑफिशियल यात्रा होगा। अभी आपने देखे होंगे 2014 के बाद से बीजेपी पार्टी की सरकार बनी है ना, केंद्र में तो बीजेपी है, लेकिन ये तो होने के लिए आराम से हो सकता है अगर मान लो घोषित करना चाहे, लेकिन ना घोषित करते कुछ कारण समझ में आ रही है इसमें? अब इतने सालों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, गौ माता के लिए वो कर रहे हैं। नहीं, मैं अभी तक जो मेरे को देश की हालात और राजनीति समझ में आ रही है, किसी एक पार्टी को अपन दोष नहीं दे सकते। इसमें कहीं ना कहीं दोष यहाँ के नागरिकों का भी, हमारे देश के। और जितने भी राजनीति करते हैं, युवा संगठन है, जो धार्मिक संगठन है, सनातनी संगठन है, आपको आवाज़ तो उठाना पड़ेगा। चाहे आप अपने घर के में ही रह के आवाज़ उठाओ, चाहे सामने वाले घर में रह के उठाओ। और अभी देखते देखते में हमारे सनातन की ओर अगर देखोगे तो कितने सारे मुद्दों में काम होते हुए दिख गया है और होने वाला है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए कदम कोई उठा नहीं रहा था। सिर्फ बोल रहे थे लोग, राष्ट्रमाता घोषित करो, स्टेप नहीं उठाया कोई। तो हमको लगता है कि हम लोग स्टेप उठाए। जो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर निःशुल्क गौ सेवा समिति है, क्योंकि सब लोग कर ही रहे हैं, गौ सेवा कर ही रहे हैं, सब मन से करते हैं। व्यक्ति दिखावा एक दिन कर पाएगा, आदमी रोज रोज नहीं कर सकता, 4 दिन का रहता है। तो मैं भी देख रहा हूँ, बहुत से हम लोग से देख के कई भाई लोग एक्सपायर हुए, चाहे वो बजरंग दल में, हिंदू मंच में है, अपने शहर की बता रहा हूँ मैं बात, वो गौ चिकित्सा कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं। इसमें शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है कलेक्टर, वो अगर चाहेगा एक नोडल अधिकारी को नियुक्त कर देगा। और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे जो 11 बिंदु है, उसमें एक बिंदु है जो हम राष्ट्रपति महोदय जी को देंगे। पशु मंत्रालय से, भारत देश के लिए पशु मंत्रालय से प्रति वर्ष कितना पैसा आता है, ये पिछले 20 साल का हम रिकॉर्ड मांगेंगे। ताकि दोनों सरकार का समझ में आ जाएगा हमको कि वो पैसा कितना आता है और कहाँ जाता है और जा कहाँ रहा है। अभी ये कुछ बात जैसे कहना चाहूँगा आपसे। अभी देखें बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, उसके बाद से भी देखो छत्तीसगढ़ में कहीं गौ माता की सेवा के लिए एम्बुलेंस बिल्कुल भी नहीं है, है ना। हम लोग भी किसी लड़के को फ़ोन करते हैं कि यहाँ पे गाय के चोट आ गई, ये है। लोग आने के लिए तो हिचकते हैं, क्योंकि कोई भी गौ माता को अगर आप गौशाला भी ले जाते हैं तो आपको 500-1000 रुपये खर्च डेफिनेटली आता है। फिक्स है। देखो, अब छोटा हाथी करोगे 500 रुपये बोले लेगा। जी। उसके पहले आपको 10 लोग को इकट्ठा करना पड़ेगा, उनका समय, उनको वहाँ छोड़ना है, और गारंटी नहीं वहाँ छोड़ के आओगे तो वो जीवित रहेगी। जी। वो तो जो रोज कर रहा है काम, वो लड़ झगड़ के करवा ले रहा है अपना काम। तो वहां से आने के बाद ये पदयात्रा हम जैसे पूरा करेंगे, जी, तो वहां से जो भी रिप्लाई मिलेगा, पहला ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा कि कम से कम आप यूपी के तर्ज में, जी, जैसे 2 रुपए किलो चावल, ये मॉडल तो छत्तीसगढ़ का था ना, 1 रुपए 2 रुपए किलो, आज पूरे देश में लागू हुआ कि नहीं? हो गया। आप लागू करो, क्या पता उससे पूरे देश में हो जाएगा। सही बोल रहे हैं। जैसे बीजेपी अभी करने वाली लोकसभा के बाद 6 राज्यों में गौ यात्रा कर रही है, इसी राष्ट्रमाता मुद्दा के लिए। और कर रही है तो अच्छी बात है। हम लोग ये यात्रा अपने श्रेय के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग जिस फील्ड से जुड़े हैं, गौ सेवा के फील्ड से, अपने चाह रहे कि अंजाम तक पहुंच जाए। उसका श्रेय जो तत्कालीन सरकार है वही ले, जी, जो बड़े बड़े नेता वही ले, उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो जीवन भर करेंगे। बहुत सुंदर। लेकिन ये यात्रा जो अपन जैसे मीडिया के माध्यम से ये पहुंचाना चाहते हैं, कितने दिन की यात्रा है, कितनी बड़ी संघर्ष है। आपकी यात्रा करने के बाद आपको लग रहा है कि मन में पॉजिटिव है, तो वहाँ से आने के बाद मैं ये करूँगा, तो ऐसा क्या सोचें यहाँ से आप निकलते हैं उसके बाद? ये इसका मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ कम शब्दों में। जब हमको वहाँ से परमिशन मिला, वहाँ से मैसेज आया जी, और मैसेज आया, ये बताया गया कि आपको परमिशन दिया गया और फॉरवर्ड कर दिया गया सचिवालय। तो अग्रवाल साहब है सचिवालय का, जो देखता है IAS है, जी। वहाँ से फिर मैसेज आया कि ये फॉरवर्ड आ गया जिला के कलेक्टर के पास, और वो उसको आदेश किया गया कि समिति बनाओ। अच्छा। तो मेरे को फ़ोन आया CSP कार्यालय से, रीडर का। तो बताया कि उनको तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कंप्लेन किया हूँ कि आवेदन किया हूँ। अच्छा। हाँ, उनके लिए नया चीज़ था, जानते ही नहीं थे, क्योंकि मैं भी जब पोर्टल पहली बार खोला तो 88,000 उसमें विजिटर थे। अच्छा। 2 दिन के अंदर 1,30,000 हो गए। बहुत सुंदर। क्योंकि जो खबर बना, जो हम लोग सोशल मीडिया में डाले, जी। तो फिर वो CSP साहब के पास गया, तो CSP साहब बोले कंप्लेन किए थे। बोले कंप्लेन नहीं है सर, ये मैं रिक्वेस्ट किया था, एक्सेप्ट हो गया। अच्छा। तो फिर वो पढ़े तो भी उनको समझ नहीं आया। फिर मैं रीडर को समझाया बैठा के कि ये मैटर है। मैं बोला मैं यहाँ का कंप्लेन राष्ट्रपति को करके क्या कर लूंगा? अच्छा। यहाँ का कंप्लेन यहाँ के दंडाधिकारी को करूंगा, कलेक्टर को करूंगा। फिर उनको समझ में आया, तो उसमें शासन का ये प्रोटोकॉल बनता है कि जिले के हिसाब से
हाँ हाँ जितना जिला पार होगा, 4 राज्य पार होगा, चौथा दिल्ली है, हाँ हर जिले के हिसाब से हमको सुरक्षा और चिकित्सा उनको मुहैया कराना है। अब वो कराते हैं नहीं कराते उनका मैटर है, क्योंकि बीच में मेरे को फिर दूरसंचार विभाग से फोन आया था 4 दिन पहले हाँ हाँ कि सर वो आप जो कंप्लेन किए थे, मतलब कंप्लेन नहीं है, हाँ हाँ हो सकता है आप लोग के शासकीय भाषा में उसको कंप्लेन बोला जाता है, क्योंकि पेंडिंग दिखा रहा होगा, हाँ 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 क्योंकि मैंने तो अपना बयान दे दिया जाके, मेरे को रिप्लाई नहीं आया अभी तक। अच्छा हाँ तो बोले आपको कोई वहाँ जवाब, मेरे को, मैं बोला कुछ नहीं आया। हाँ तो बोले आप इसको पुअर बोलोगे कि एक्सीलेंट बोलोगे? मैं बोला वेरी बैड बोलूँगा, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है, मैं दोबारा जा भी नहीं पाऊंगा। आप उधर सूचना कर दो, मेरे को ना बुलाया, वो खुद आ जाए मेरे पास, क्योंकि मैं अपना काम अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। यात्रा करना एक मुद्दा नहीं, लोगों तक मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग क्यों कर रहे हैं यात्रा, जी जी जो हमारे मुद्दे हैं, मांग है। और 11 सूत्रीय मांग को इसलिए ओपन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यात्रा में रोक भी लगाया जा सकता है, क्योंकि ले दे के तो एक्सेप्ट हुआ है, और अभी कई लोग चाह रहे होंगे कि कर भी मत पाए। लोगों को तो अपना अपने व्यू से देख रहे हैं ना लोग, कि हो सकता है पार्टी चेंज करने के लिए कर रहा होगा, या हो सकता है कि अपने निजी फायदे के लिए कर रहा होगा, नई नई सरकार बनी है यहाँ पे, देश में भी सरकार है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। मैं तो इस यात्रा करने से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा, अभी तो पहली बार आपके चैनल के माध्यम से सारी बातों को मैं साझा कर रहा हूँ, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा उस दिन अपने इस्तीफा भी दे दूंगा राजनीति से। अब मैं जो प्रदेश का सचिव हूँ युवा कांग्रेस का, क्योंकि मैं 18-20 साल दिया हूँ पार्टी को, काम करने वाले लोगों की जिस पार्टी में अगर मान सम्मान नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टिकट नहीं मिलेगा या नहीं मिला है, या मेरे को आता चखना सेंटर चलाने नहीं मिला है, या मेरे को टेंडर नहीं मिला है, मेरे को ये सब चाहिए भी नहीं, मैं उस स्तर का राजनीति नहीं करता, लेकिन अगर सम्मान नहीं मिल रहा है उस जगह में तो उस जगह छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं, हम गौ सेवा करके खुश हैं। लेकिन आपको जैसे पद यात्रा आप शुरू करने वाले भी कुछ दिन बचे हैं, उसके बाद आपको रोकने की कोई प्रयास नहीं किया गया किसी के द्वारा ऐसा नहीं कि यात्रा मत करो? नहीं, बोल ही नहीं सकते ना कोई, हाँ हाँ उनके ऊपर केस बन जाएगा। अच्छा हाँ जी जी मैं परमिशन लेके कर रहा हूँ। हाँ हाँ नहीं, फिर भी अगर ये आप क्या पता आपके यात्रा करने से कई लोगों से नुकसान होगा, है ना? आप देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले अभी राजनांदगांव में जो पुलिस सुरक्षा के लिए जो रोकने का प्रयास कर रहे थे, उसको जो गौ माता को कत्ल खाना ले जा रहे थे उनको चढ़ाते हुए निकल गए, चढ़ाते ऐसे लोग भी है। है। अगर क्या पता आप कर रहे हो तो ये सारी चीज राष्ट्रपति की ग्रीवेंस में हम लोग, अब उनकी जवाबदारी है। जी जी अब वो क्या निर्देश करते हैं हाँ हाँ प्रति राज्यों को, और वो राज्य के सचिवालय से कलेक्टरों को क्या निर्देश हो रहा है, हमको अगर खरोच भी आता है तो इसकी जवाबदारी राष्ट्रपति महोदय जी देंगे। अच्छा इसको हमारी जवाबदारी नहीं है। जी जी हाँ, क्योंकि हम अपना पर्सनल सिक्योरिटी लेके जा नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल, अडानी अंबानी परिवार से तो है नहीं, पर्सनल एम्बुलेंस भी लेके नहीं जा सकते, अपन एक किट बैग रखेंगे, अपना खाने का राशन रहेगा, सात्विक भोजन करेंगे, एक सिलेंडर एक चूल्हा रहेगा। अच्छा हाँ, एक 4 व्हीलर को हम लोग उसको गौरथ बनाएंगे, जो अपना स्लोगन है चारों तरफ लिखेगा, झंडा रहेगा, जी जी और 2 लोग जो परमानेंट चलेंगे, बाकी 2-4 लोग सहयोगी जो कहीं तक चल दे, 2 लोग गाड़ी चलाने की, गाड़ी भी चलाने के लिए इतने दूर 2 आदमी चाहिए। अच्छा हाँ 2 लोग रहेंगे जो हमारा सहयोग करेंगे, कोई खाना बना देगा, कोई गर्म पानी कर देगा, बस वही है तो हमारा। आपके साथ कौन कौन रहेंगे वजह से? 2 तो हम लोग चलने वाले हैं, हाँ, हाँ। और 3 लोग और तैयार हो गए हैं, कसाडिक 2 युवक है, कल उन लोग समर्थन देने यहाँ आएंगे ऑफिस। अच्छा हाँ वो लोग अपनी टीम के साथ आएंगे कि हम दोनों जाएंगे, मतलब मेरे साथ। और उर्ला का एक है यंग लड़का है, वो भी आएगा। जी जी अभी जैसे आप बात किए तो एसपी के द्वारा भी आपको कुछ बात बोली? कुछ नहीं अभी कुछ बात नहीं बोली? कुछ बात नहीं हुआ उनको तो, इन लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा है ना अभी। हाँ हाँ हाँ, इनको उस दिन समझ आएगा। हाँ हाँ, और आप मीडिया के माध्यम से तो कुछ बात ऐसा रखना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहूँगा, जितने भी हमारे सनातन प्रेमी हैं, जी जी हिंदू राष्ट्र घोषित करना तो जरूरी है, ये ठीक है, हम लोग सब सनातनी लोग हैं, मगर उससे पहले गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना जरूरी है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का वास है गौ माता में, इसलिए हम उसको माँ बोलते हैं। उसका सारे चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका पाप भी लग रहा है हम पूरे सनातनियों को। इसको लोग नहीं समझ रहे हैं, और समय देखो इस घोर कलयुग में भी सनातन की ओर कैसे डाइवर्ट हुआ समय, इसको समझ नहीं रहे लोग। ना आज के युवा समझ रहे हैं, ना बड़े नेता समझ रहे हैं, ना जो धर्म की बातें करते हैं ना वो समझ रहे, सिर्फ वो अपना फायदा देख रहे हैं। लेकिन बाकी जानवरों और पक्षियों की तरह अगर गौ माता भी लिप्त होते चले जाएगी ना, तो कि जितनी सारी बीमारियों में उसके कारण नियंत्रण हो रहा है, गौमूत्र से, गोबर से, कैंसर में नियंत्रण हो रहा है, कई सब बड़े बड़े बीमारियों में नियंत्रण हो रहा है, वो कैसे नियंत्रण होगा? एक छोटा सा बात, मतलब ये मानव जीवन के लिए मैं बोल रहा हूँ, और प्रकृति के लिए आपके पेड़ पौधे में खातू आप कहाँ से लाओगे? आर्टिफिशियल कितना यूरिया डाल लोगे? बहुत सारी चीज़ है,
और अभी तो आप देखना, मैं जो समझ रहा हूँ, जो मेरे को समर्थन मिल रहा है फोन के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा काम अगर कर लेता है तू तो बहुत बड़ा चीज हो जाएगा ये देश के लिए और गौ माता के लिए। कम से कम लोग इससे कम से कम जागे, जी जी, जागरूकता के लिए ही हम लोग ये कर रहे हैं। और अगर उस 11 मांग में एक मांग भी हमारी पूरी हो जाती है तो उस मांग के माध्यम से हम सीधे सीएम साहब से भेंट करेंगे, उनको बोलेंगे कम से कम इसको लागू कर दो यहाँ, जी जी, तो हम गौ सेवकों का सम्मान हो जाएगा और कुछ नहीं। थैंक यू।